अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लेजेंड ऑफ द इरा। जितना मर्जी मार लो लेकिन 2 किलो आटा दे दो। ये वाक़या कुछ दिन पहले कामोकी में पेश आया, जहां पर एक 12 साला बच्चा अरसलान आटे के गोदाम में पकड़ा गया और उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो आटा चोरी करने आया हुआ था। फिर उसको गोदाम के मालिक, मुलाजमीन और आसपास के लोगों ने पकड़कर खूब मारा। जो आटा लेने आए हुए थे उन्होंने भी उस पर हाथ साफ किए, सुभान अल्लाह, उन्होंने भी उसको खूब मारा। एक 12 साला बच्चा जो बमुश्किल 8-10 किलो का वज़न ही उठा सकता होगा, वो इस मुआशरे के लोगों को, वहाँ के लोगों को एक बहुत बड़ा चोर नज़र आया और उन्होंने पकड़कर उसको इतना मारा कि उसको बेहोश कर दिया। लेकिन वो 12 साला बच्चा मार खाते हुए भी ये कह रहा था कि जितना मर्जी मार लो, घर पर मेरे सब लोग भूखे हैं, मुझे 2 किलो आटा दे दो। 15 पर कॉल की गई और पुलिस आकर बच्चे को पकड़ कर ले गई। फिर उसका बच्चे का वालिद और चचा उसको छुड़वा कर ले आए। आईजी पंजाब को इस मामले में दाद देनी पड़ेगी कि उसने एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई और उस बच्चे के घर में राशन भी पहुंचाया। अब यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को देखें कि जहाँ पर इनको कोई गरीब को मारते हुए कोई नज़र आ जाए तो ये सारे गरीब उसी गरीब पर झपट पड़ते हैं। ये मजदूर, ये दिहाड़ीदार, ये दुकानदार, सारे उसको मारना शुरू हो जाते हैं कि ये हमने बहुत बड़ा चोर पकड़ लिया, बहुत बड़ा डाकू पकड़ लिया। यहाँ मारने के लिए तो सारे पाकिस्तानी तैयार खड़े हैं ना, हर वक्त किसी को मार दें, जान से मार दें, छोटी सी गलती पर मार कर जान से मार देते हैं। आने वाले, देखने वाले ये नहीं पूछते कि क्यों मार रहे हो, बस वो भी मारना शुरू हो जाते हैं। इन्हें बस मारने का मौका चाहिए और ये सारे खाते रहते हैं। ये जो गरीब लोग हैं ये सारे मार खाते हैं। कोई अमीर अगर किसी बहुत बड़े केस में भी पकड़ा जाए तो इनकी जुर्रत भी नहीं होती कि आगे थोड़ा सा हरकत करें, चलें। बहुत बड़े बड़े डकैत पकड़े जाएं, बदमाश पकड़े जाएं, अमीर पकड़े जाएं, इनको जुर्रत ही नहीं होती वहाँ आगे जाने की। ये सिर्फ मिन्नतें कर रहे होते हैं कि इसको छोड़ दें। ये सरदार साहब हैं, मलिक साहब हैं, इनकी अगर कोई बहुत बड़ी गलती भी है, कत्ल का जुर्म भी है, तो ये कह रहे होते हैं कि इसको छोड़ें दें, इसको आप पुलिस के हवाले करें, ये इसको मारे ना। लेकिन कोई गरीब पकड़ा जाए तो यही गरीब उसको जान से भी मार देते हैं, मार कर। यूरोप में भी इसी तरह का एक वाकया पेश आया था, जहां पर एक बच्चा एक स्टोर से ब्रेड चोरी करते हुए पकड़ा गया था। उसको पुलिस के हवाले किया गया और जब कोर्ट में उसका केस चला तो जज साहब ने पुलिस पर भी जुर्माना किया और उस स्टोर के मालिक पर भी कि एक ब्रेड चोरी करने वाले को आपने पकड़ लिया, आपने उसकी ज़रूरत पूरी नहीं की। तुम उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते थे लेकिन तुमने उसको पकड़कर सज़ा, जेल भेज दिया। तो यूरोप में ये निज़ाम है कि उन्होंने कहा कि तुमने उस बच्चे को पकड़ा क्यों है, तुमने उसकी ब्रेड पूरी करनी थी, उसकी भूख मिटानी थी, बजाय उसके कि तुमने उसको पुलिस को दे दिया और पुलिस को कहा तुमने उसकी भूख ख़त्म करने की बजाय उसको पकड़ लिया। यहाँ अब पाकिस्तान में जिस मुआशरे में भी, वहाँ पर तो जज साहब ने दोनों को जुर्माना कर दिया। यहाँ पर पाकिस्तान में इस तरह का कोई कानून नहीं है। और जिस मुआशरे में अदल व इंसाफ ख़त्म हो जाए वहाँ पर चोरियाँ भी होती हैं, वहाँ पर डाके भी होते हैं, वहाँ पर कत्ल व गारत भी होती है, वहाँ पर मोबाइल स्नैचिंग के केसेस भी होते हैं, वहाँ पर बटवा और पैसा छीनने के केसेस भी होते हैं। सारे केसेस होते हैं जहाँ पर अदल व इंसाफ ख़त्म हो जाए। अगर आज भी हमारा निज़ाम अदालतें हमारी इंसाफ करना शुरू कर दें तो ये सारे छोटे मोटे जो मुकदमे हैं, जो बातें हैं, ये ख़त्म हो सकती हैं। और दूसरा, हमारे मुआशरे में इस वक्त एक ऐसी अफरा तफरी मची हुई है कि हर शख्स सिर्फ़ और सिर्फ लूट मार करने के चक्कर में है। कोई किसी की ज़रूरत पूरी करने के चक्कर में नहीं है। किसी को ये नज़र नहीं आता कि मेरा हमसाया भूखा पड़ा है, मैं उसकी ज़रूरत पूरी करूं,
मैं उसके घर खाना पहुंचा दूं, नहीं। हर कोई हर किसी को दूसरों से छीनने की कोशिश है। अगर मेरा हमसाया कोई गरीब भी है तो मैं उससे कुछ ना कुछ छीन लूं, उसको दूं कुछ ना। हमारा मुआशरा इसीलिए इस वक्त तबाही के दहाने पर है, और हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, और पाकिस्तान को कोई इस गर्दाब से निकाले, इस जुल्म और जब्बर के निज़ाम से निकाले, और पाकिस्तान में अदल व इंसाफ कायम करे, और अदालतों में बैठे हुए जजेस को कोई शर्म दिलाए जो लाखों करोड़ों रुपए तनख्वाहें लेकर बिकते हैं और इंसाफ का कत्लेआम करते हैं। जब तक पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होता तो ये सारे जराइम होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, लोगों को लोग ऐसे छोटे छोटे बहानों से मारते रहेंगे जान से, और फिर पैसे देकर अपनी जान बचा लेंगे। हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, और पाकिस्तान के अंदर कोई अदल का निज़ाम कायम करे, जहाँ पर गरीबों को और हर शख्स को ज़िंदगी जीने का एक मौका मिले, बजाय इसके कि वो कुड़ कुड़ कर रोज़ाना मरते हैं, डर डर कर मरते हैं, घर से निकलते हुए डरते हैं। हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाले और अदल व इंसाफ कायम करे, और हमारे हुक्मरानों और हमारे जजेस को कोई शर्म दे जिससे वो गरीब इंसान के बारे में कुछ न कुछ सोचे। शुक्रिया।